नमस्कार। आज हम तेलंगाना की राजनीति में एक अहम घटना देख रहे हैं। जी, टी राजा सिंह का भाजपा से इस्तीफा। बिल्कुल, हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसके पीछे की वजहें, असर और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इस पर काफी रोशनी डालता है। हाँ, मामला काफी पेचीदा लगता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये टी राजा सिंह हैं कौन? जी, सूत्रों के हिसाब से वो गोशा महल से भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं। और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तेलंगाना में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा, लेकिन रिकॉर्ड थोड़ा विवादास्पद है। विवादास्पद मतलब? उन पर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होने की बात है। 100 से ज्यादा? बाप रे। जी, और 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर एक बयान दिया था उन्होंने, जिस पर काफी विवाद हुआ। हाँ, मुझे याद है। उन्हें निलंबित भी किया गया था ना? हाँ, निलंबित हुए थे। हालांकि 2023 में वापसी भी हो गई थी। तो फिर अब इस्तीफा क्यों? मतलब इस टाइमिंग का क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, जो तात्कालिक कारण सुनने में आ रहा है वो है एन रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा का अध्यक्ष बनाने की तैयारी। अच्छा, रामचंद्र राव? राजा सिंह का मानना है कि ये नियुक्ति जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान है। अपमान क्यों? उनका तर्क है कि राव ने कभी जमीनी स्तर पर संघर्ष नहीं किया। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक है या कुछ और भी है? नहीं, यहाँ मामला थोड़ा और गहरा लगता है। राजा सिंह सिर्फ नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहे। तो फिर? वो पार्टी के अंदर एक बैकस्टेज गुट का जिक्र कर रहे हैं। बैकस्टेज गुट मतलब? हाँ, मतलब एक ऐसा समूह जो पर्दे के पीछे से फैसले लेता है और उनके मुताबिक उनकी आवाज दबाता है। उन्होंने ऐसा कहा है? जी, उनका एक बयान है, इस गुट ने कई बार मेरा नाम हटवाया। ये तो साफ इशारा है पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष की तरफ। हाँ, उनके इस्तीफा पत्र और जो मीडिया में बयान आए उनसे भी ये नाराजगी तो झलकती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा भी, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। और ये भी कि मैं आदर्शों के लिए लड़ रहा हूँ, पदों के लिए नहीं। जी, ये दिखाता है कि वो कितने खफा हैं। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका असर क्या होगा? मतलब ये सिर्फ एक नेता का जाना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में भाजपा के अकेले विधायक थे। ये बहुत बड़ी बात है। अकेले विधायक, हाँ ये तो है। और उनकी पूरी राजनीति, उनकी लोकप्रियता का आधार ही हिंदुत्व और कई बार मुस्लिम विरोधी बयान रहे हैं, जिससे भाजपा को अपना कोर हिंदुत्व वोट बैंक मिलता था। एग्जैक्टली। तो जाहिर है उनका जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। तो इसका सीधा राजनीतिक असर क्या पड़ सकता है? क्या सूत्र कुछ बता रहे हैं? हाँ, सूत्र ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में इससे कांग्रेस और एआईएमआईएम को फायदा हो सकता है। और भाजपा की ये जो अंदर की कला है वो विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गई है, जाहिर तौर पर। अच्छा, इसी संदर्भ में ये जो नए संभावित अध्यक्ष हैं एन रामचंद्र राव, उनकी तुलना राजा सिंह से कैसे की जा रही है? हाँ, ये दिलचस्प है। राव की छवि एकदम अलग है, साफ सुथरी, अनुभवी नेता वाली। अनुभवी मतलब? उनका कानूनी बैकग्राउंड है और संगठनात्मक अनुभव भी, जैसे एबीवीपी, बीजेवाईएम में रहे हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। अच्छा। संपत्ति भी 2 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। और उन्हें आरएसएस विचारधारा के प्रति वफादार और अहम बात, विवाद रहित माना जाता है। ये जो राजा सिंह से बिल्कुल उलट प्रोफाइल हुई, जी, तो क्या ये पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव है? मतलब एक ज्यादा सॉफ्ट छवि की ओर जाने की कोशिश? बहुत हद तक यही लगता है। और एक और दिलचस्प बात, क्या? सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, खासकर अमित शाह, ने राव की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। ओ, तो ये ऊपर से तय हुआ है? ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी राजा सिंह के आरोपों को खारिज कर रही है। कौन से आरोप? कि उनके समर्थकों को धमकाया जा रहा है या कोई गुटबाजी चल रही है। पार्टी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। तो राजा सिंह के दावे और पार्टी का खंडन, ये तो विरोधाभास है। हाँ, और ये पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों और रणनीतियों के बीच तनाव को दिखाता है। यानी कि नेतृत्व शायद संगठनात्मक मजबूती और कम विवाद वाली छवि के लिए राव जैसे नेता को आगे बढ़ाना चाहता है। हाँ, ऐसा लगता है। शायद 2028 के राज्य चुनावों को ध्यान में रखकर एक व्यापक अपील बनाने की कोशिश हो सकता है। भले इससे राजा सिंह जैसे कट्टर आवाज वाले नेता और उनके समर्थक नाराज हों। और 2023 के नतीजे भी शायद इसमें भूमिका निभा रहे हों। भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। बिल्कुल। कांग्रेस 65, बीआरएस 39, ये आंकड़े जरूर पार्टी को सोचने पर मजबूर कर रहे होंगे। तो अब राजा सिंह का क्या? उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, वो कह तो रहे हैं कि आरएसएस विचारधारा और हिंदुत्व से जुड़े रहेंगे। और वापसी की संभावना से भी इनकार नहीं किया, अगर भाजपा में सुधार हो तो। जी, विकल्प क्या है उनके पास? निर्दलीय या कोई और हिंदुत्व पार्टी? ये तो खैर वक्त बताएगा। हाँ। लेकिन जो मूल मुद्दा सामने आया है वो है पार्टी के अंदर का संघर्ष। कट्टर हिंदुत्व बनाम थोड़ी नरम राजनीति। हाँ, और संगठन पर नियंत्रण की लड़ाई भी।
राजा सिंह का इस्तीफा तेलंगाना भाजपा के सामने खड़ी इसी चुनौती का प्रतीक है कि वो अपने कोर सपोर्ट बेस और एक व्यापक चुनावी रणनीति के भी संतुलन कैसे बनाती है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर टी राजा सिंह का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का पार्टी छोड़ना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तेलंगाना भाजपा के अंदर चल रही गहरी रणनीतिक और वैचारिक खींचतान को दिखाता है, खासकर तब जब पार्टी भविष्य के चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से। और ये हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि राजनीतिक दल खासकर ऐसे जटिल क्षेत्रीय माहौल में आंतरिक मतभेदों को कैसे संभालते हैं और अलग-अलग नेतृत्व शैलियों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। जैसे एक तरफ मुखर जनाधार वाला नेता और दूसरी तरफ एक संगठनकर्ता। सही कहा। ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि भाजपा के भीतर का ये जो संघर्ष है, ये 2028 के चुनावों तक तेलंगाना में वोटरों की सोच और राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर डालेगा। हाँ, खासकर जब कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी पूरी तरह सक्रिय हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।